नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम मनी हब एनजेड की एक बेहद शानदार और गहराई से रिसर्च की गई गाइड को डिकोड करने वाले हैं। ये गाइड उन 20 पैसों से जुड़ी आदतों के बारे में है जो चुपचाप हमारी संपत्ति को खत्म कर रही हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी पैसा टिकता क्यों नहीं है। तो चलिए आज उन छिपी हुई वित्तीय आदतों की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल जो मन में आता है, कड़ी मेहनत करने वाले लोग अक्सर गरीब क्यों रह जाते हैं। और देखिए, यहाँ किसी को जज नहीं किया जा रहा। ये असल में अनगिनत लोगों के रोजमर्रा का संघर्ष है। बढ़ती हुई महंगाई और रोजमर्रा की वो अदृश्य आदतें जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, वो हमारी वित्तीय स्थिति पर बहुत भारी पड़ती हैं। ये सिर्फ सर्वाइवल की बात है और ये पहचानने की कोशिश है कि मेहनत की कमाई आखिर जा कहाँ रही है। ठीक है, तो इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हमने इन 20 आदतों को 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला है पैसे के अदृश्य रिसाव, फिर कर्ज और बचत का जाल, दैनिक खर्च और लाइफस्टाइल लीक्स, मानसिकता और रिश्तों का जाल, भविष्य की अनदेखी, और अंत में हम बात करेंगे वित्तीय नियंत्रण वापस लेने की। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला पॉइंट, पैसे के अदृश्य रिसाव, यानी आखिर पैसा जाता कहाँ है। आजकल तकनीक ने खर्च करने को इतना सुविधाजनक बना दिया है कि यह सुविधा अब एक भ्रम बन गई है। इस पर मनी हब के संस्थापक क्रिस्टोफर वॉल्श का एक बहुत ही कमाल का विचार है। उनका कहना है कि पैसा पानी की तरह छोटी से छोटी दरारों से भी रिस सकता है और हमारी लापरवाही हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। ऑटोमेटेड पेमेंट्स, अनचाहे सब्सक्रिप्शंस और अचानक किए गए ऑनलाइन खर्चे, ये वो साइलेंट ड्रेनर्स हैं जो चुपचाप बैंक बैलेंस को सोख लेते हैं और हमें भनक तक नहीं लगती। तो सबसे पहला कदम है इन दरारों को उजागर करना। वो भूले हुए ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस, छिपी हुई बैंक फीस या वो रोज के $10 वाले छोटे मोटे खर्च। सुनने में $10 कुछ खास नहीं लगते हैं ना, लेकिन अगर हम बूस्टर सेवी जैसे बजटिंग टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी आय और खर्चों को ट्रैक करें तो पता चलता है कि हर महीने $100 से $500 तक बस यूं ही बर्बाद हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम आय और व्यय का सही हिसाब नहीं रख रहे। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, कर्ज और बचत का जाल। आरामदायक उधारी के क्या बड़े खतरे हो सकते हैं। अब यहाँ दो अलग अलग तरह की मानसिकता के बीच एक बहुत ही दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ वो लोग हैं जो खुद को सबसे अंत में भुगतान करते हैं, मतलब किराया, बिल और बाकी खर्चे पहले कर दिए और सोचा कि जो बच गया उसे बचा लेंगे, जो कि असल में कभी नहीं बचता। और दूसरी तरफ वो हैं जो खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं, यानी सैलरी आते ही सबसे पहले उसका 10% हिस्सा सीधे बचत में डाल देते हैं। ये छोटी सी आदत भविष्य की संपत्ति तय करती है। 20 से 25% ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये क्रेडिट कार्ड पर लगने वाली आम ब्याज दर है। अगर हम सिर्फ न्यूनतम भुगतान यानी मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं तो असल में हम बैंकों को हजारों डॉलर सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि हम पैसा खर्च कर सकें। ये एक ऐसा खतरनाक जाल है जो संपत्ति निर्माण को पूरी तरह से रोक देता है। और इस जाल से बचने का सबसे बड़ा हथियार है ये जादुई नंबर 3 से 6। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास 3 से 6 महीने के जीवन यापन खर्च के बराबर एक मजबूत इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। जब कोई अचानक बड़ा खर्च सामने आता है तो यही फंड हमें उस 20-25% ब्याज वाले कर्ज के जाल में फंसने से बचाता है। चलिए तीसरे हिस्से पर आते हैं, दैनिक खर्च और लाइफस्टाइल लीक्स। जरूरतों से ज्यादा चाहतों की भारी कीमत कैसे चुकानी पड़ती है। जिंदगी का मजा लेना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन सोचिए जरा, क्या लोन पर ली गई महंगी नाव या जेट स्की जैसे बिना बजट वाले शौक पालना और उस पर 20% का ब्याज भरना समझदारी है? या फिर सस्ते विकल्प मौजूद होने के बावजूद सिर्फ एक ब्रांड के प्रति वफादारी दिखाने के लिए ज्यादा पैसे देना? जब हमारी महंगी कॉफी और स्नैक्स जैसी चाहतें बजट से बाहर हो जाती हैं तो वह सीधे भयंकर वित्तीय तनाव की ओर ले जाती हैं। चौथा पॉइंट है मानसिकता और रिश्तों का जाल। वो मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक बाधाएं जो धन को रोकती हैं। पैसे का मामला सिर्फ गणित का नहीं है, यह हमारी भावनाओं से भी जुड़ा है। अक्सर हम सामाजिक दबाव में आ जाते हैं। दूसरों की देखा देखी करना या सोशल मीडिया की दिखावती दुनिया की बराबरी करने की कोशिश करना अक्सर बहुत भारी पड़ता है। इसके अलावा डर के मारे वित्तीय फैसले लेना या फिर रातों रात अमीर बनने वाले किसी स्कैम में फंस जाना, ये सब वो भावनात्मक नुकसान हैं जो पल भर में पूरी मेहनत की कमाई डुबो सकते हैं।
रिश्तों को लेके भी एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। जहां विवाद होता है वहां आमतौर पर एक खर्च करने वाला और एक बचत करने वाला होता है, जो किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल सही। अगर हम पैसों के बारे में खुलकर बात नहीं करते या ऐसे इंसान के साथ हैं जो पैसे की कद्र नहीं समझता, तो उसका सीधा असर हमारे बैंक बैलेंस और हमारे आपसी रिश्तों दोनों पर पड़ता है। कुछ बहुत ही गहरी व्यावहारिक बाधाएं भी हैं, जैसे कि वित्तीय शिक्षा को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना या फिर जुए जैसी किसी बुरी लत का डटकर सामना न करना। और सबसे बुरी बात, समस्या को स्वीकार करने से ही साफ इनकार कर देना। इन सब चीज़ों को इग्नोर करना बर्बादी की रफ्तार को बहुत तेज कर देता है। पांचवा हिस्सा है भविष्य की अनदेखी। क्या आज के क्षणिक मजे के लिए हम अपने ही भविष्य से चोरी कर रहे हैं? भविष्य के प्रति आंखें मूंद लेने की कई आदतें होती हैं। निवेश शुरू करने में सालों लगा देना, या रिटायरमेंट की कोई योजना ही ना होना। उदाहरण के लिए, अगर कीवी सेवर में एम्प्लॉयर की तरफ से मिलने वाले 3% मैचिंग बेनिफिट का लाभ नहीं उठाया जा रहा है, तो सच मानिए वो मुफ्त का पैसा यूं ही केबल पर छोड़ा जा रहा है। ये सीधे तौर पर भविष्य के धन का नुकसान है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की ताकत को नहीं समझ पाते। ये वो प्रक्रिया है जहां हमारी बचत पर ब्याज मिलता है और फिर उस ब्याज पर भी हर दिन और ब्याज मिलता है। ये समय के साथ संपत्ति को तेजी से बढ़ाता है। क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसलिए निवेश में देरी करने का सीधा मतलब है इस अद्भुत गणितीय जादू का पूरा फायदा उठाने से चूक जाना। चलिए अब छठे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, वित्तीय नियंत्रण वापस लेना। यानी इन सब से बाहर निकलकर आगे बढ़ने के व्यावहारिक कदम क्या हो सकते हैं। तो इन आदतों को उल्टा कैसे जाए? सिर्फ खर्च कम करना ही काफी नहीं है। स्किल्स बढ़ाकर और खुद को अपग्रेड करके ज्यादा कमाई करने पर भी फोकस करना होगा। इसके अलावा अप्रत्याशित झटकों से बचने के लिए जरूरी बीमा यानी इंश्योरेंस लेकर अपनी संपत्ति की रक्षा करना बहुत अहम है। और साथ ही हमें आधुनिक विश्लेषणात्मक उपकरणों का सही इस्तेमाल करना होगा। उदाहरण के तौर पर बूस्टर सेवी जैसे आधुनिक खाते जो 2.25% प्रतिवर्ष का रिटर्न तो देते ही हैं, साथ ही खर्चों को ट्रैक करने के लिए इनबिल्ट एनालिटिक्स भी प्रदान करते हैं। ये एक गेम चेंजर साबित होता है। इस तरह की आधुनिक तकनीक हमारी अच्छी वित्तीय आदतों को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के पूरी तरह से ऑटोमेट कर देती है। अगर इसे 3 आसान और तुरंत लागू करने योग्य कदमों में समेटना हो तो पहला, अपने बैंक स्टेटमेंट की एक-एक लाइन की जांच करें। दूसरा, 3 से 6 महीने का एक मजबूत इमरजेंसी फंड तैयार करें। और तीसरा, अपनी बचत और निवेश को पूरी तरह से ऑटोमेट कर दें ताकि भावनाओं का उसमें कोई दखल ना रहे। बस ये 3 कदम उन सभी अदृश्य दरारों को हमेशा के लिए सील कर सकते हैं। और अब अंत में एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आज हमारी संपत्ति को खत्म करने वाला सबसे बड़ा अदृश्य रिसाव क्या है, और कल हम इसे बंद करने के लिए कौन सा ठोस कदम उठाने वाले हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी उत्सुकता और छोटे छोटे कदमों से एक मजबूत वित्तीय नींव रखी जाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।